मैं रविंद्र जावड़ा सीएम साहब और अन्य सभी अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को जो है पूरा बैठकर देखें। और अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और अगर आप चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना, तो तकरीबन लगभग हरियाणा में जुड़ी जितनी भी स्कीमें हैं जिनका आप लाभ ले सकते हो, हर स्कीम की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी ये वीडियो जो है प्रॉपर बनाया गया है। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मुझसे बार बार पूछते हैं, उनकी कॉल भी आती है, व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं कि सर आप जो ये सीपीएलओ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आखिरकार ये सीपीएलओ है क्या और इसका माजरा क्या है। तो आज जो है सीपीएलओ भाइयों के लिए स्पेशल वीडियो है जिसके तहत आपको हर जानकारी यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले एक बेसिक से कंसेप्ट को देखते हैं और चीज़ों को समझोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी हरियाणा से जुड़ी हर स्कीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसके तहत बिना एग्जाम के, हो सकता है आगे जो एग्जाम लेने की बात चल रही है, हो सकता है आगे से एग्जाम ले, लेकिन अभी तक सभी को पता है कि कौशल रोजगार के तहत कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाता। यहां पर आपके जेई, पटवारी, ड्राइवर, कंडक्टर, इस तरह की भर्ती जो है वो आपके कौशल रोजगार के तहत बच्चों की हुई है। इसके साथ साथ, ये तो एक छोटी सी बात है, इसके साथ साथ पीजीटी, टीजीटी, टीचर की भर्ती की बात कर रहा हूं, पीजीटी, टीजीटी, एनजीटी, ये जो भर्ती हैं ये भी कौशल रोजगार के तहत बिना टेस्ट के लगे हुए हैं। अब काफी सारे बच्चों के जो हैं, क्योंकि हरियाणा है जहां पर एक दूसरे को दबाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, एक बच्चा कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है ना, तो उसको जो है कमेंट के जरिए, अन्य भावनाओं के जरिए जो है दबाया जाता है। तो अब काफी सारे बच्चे कहेंगे कि जो टीजीटी, पीजीटी टीचर लगाए हैं उन्होंने स्टेट पास किया है, सीटेट पास किया है, वे क्वालिफाई हैं, वे एजुकेटेड बच्चे हैं। अगर आप 1% भी मान के चलो, उन्होंने अपनी स्टेट, उन्होंने अपनी सीटेट अगर रप्पिए देके करी है या नकल तक करी है, तो यही बच्चे आपके बच्चों को पढ़ाएंगे जो उनका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये बिना एग्जाम के लगे हैं और इनकी सैलरी जो है वो 18 से 25 हजार के करीब जो है इन लोगों की सैलरी दी जाती है बिना एग्जाम के। अब दूसरे पॉइंट पे बात करता हूं, इंडियन पोस्ट ऑफिस। इंडियन पोस्ट ऑफिस के तहत कोरोना के अंदर जो बच्चे फेल होने थे, कोरोना काल का जो दौर आया था उसके अंदर जो बच्चे फेल होने थे उनको जो है 100% मार्क जो है 10th पे दिए गए। और यहां पर भी बिना किसी एग्जाम के ओनली मेरिट बेस पर जो है बच्चों की ज्वाइनिंग हो रही है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जो कभी 10th में पास भी तक नहीं हो सकते थे, उनको गवर्नमेंट जो मिली हुई है वो भी बिना किसी एग्जाम के, जहां पर इनकी सैलरी जो है वो 12 से 15 हजार रुपए के बीच में है। और 12 से 15 हजार ही नहीं, इनका जो कार्य है वो 4 घंटे का कार्य है, मात्र 4 घंटे इनको कार्य करना है। और 12 से 15 हजार रुपए जो इनकी सैलरी दी जाती है और महीने में तकरीबन 8 से 10 जो इनकी छुट्टियां भी होंगी गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी बिना टेस्ट के जो है भर्ती हुए हैं। अब आगे बात करता हूं कोर्ट। कोर्ट के अंदर ड्राइवर की है, पीएन की है, चपरासी की है, स्वीपर की है, माड़ी की है, काफी सारी वैकेंसी जो है कोर्ट के थ्रू निकाली जाती हैं। हर जगह पे चरखीदाती कोर्ट लगा लो, भिवानी कोर्ट लगा लो, कुरुक्षेत्र लगा लो, अम्बाड़ा लगा लो, हिसार लगा लो, हर जगह पे जो कोर्ट की वैकेंसी निकाले जाओ हैं ओनली इंटरव्यू बेस पर। इंटरव्यू बेस पर जो है इन बच्चों को नौकरी दी जाती है। और 15 से 25 हजार के बीच में जो है, 15 से 25 हजार के बीच में जो है इनकी सैलरी होती है बिना किसी एग्जाम के। इनको सिफारिश पे या फिर अन्य कई साधनों हैं उनके जरिए जो है ज्वाइनिंग करवा दी जावा है। अब सबसे बड़ी और सबसे अहम योजना जो है युवा सक्षम योजना। इसके तहत जो है जो बेरोजगार बच्चे हैं, मेरे जैसे, आप जैसे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन बेरोजगार बच्चों को उनके एजुकेशन के हिसाब से, उन बेरोजगार बच्चों को उनके एजुकेशन के हिसाब से 12th, बीए या फिर एमए, यानी कि आप बीए में जगह आप यूजी और पीजी लगा लो, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पर जो है उनको 6,900 रुपये दिए जाते हैं, यहाँ पर जो है उनको 7500 रुपये दिए जाते हैं और यहाँ पर उनको 9,000 रुपये जो है महीने का दिया जाता है बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के। ये जो है
युवाओं को सक्षम योजना के तहत पैसे मिलते हैं। वैसे पैसे 900, 1500 और 3000 रुपये मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको काम भी प्रोवाइड कराती है, जिस काम के 6000 रुपये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पहले ही ऐड कर दिए हैं। अब बात करते हैं उस कदम की तरफ जो हरियाणा को एक प्रगति की ओर लेकर जाएगा भविष्य में, क्योंकि हरियाणा ने कुछ समय पहले, यानी कि अगर मैं आपको डेट बताऊं तो 6 सितंबर 2021 को जो है एक बड़ा कदम उठाया और फैमिली आईडी नाम की एक चीज का जो है इजाद किया, जिसके तहत सही बंदे को और सही जगह पर गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो उनको मिल सकता है, उनके पास जा सकता है। और इसके तहत आपको ढेर सारी चीजें जो हैं वो दी जाती हैं, ढेर सारी स्कीमें जो हो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। हर स्कीम की जो हम बारीकी से चर्चा करूंगा, आप सभी स्कीमों को जो बारीकी से देखें। अगर आप भी एक बीपीएल परिवार से या गरीब परिवार से संबंध रखते हैं तो आप इन स्कीमों का लाभ भविष्य में ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले फैमिली आईडी के अंदर। आज के समय पर ऐसा कोई भी छोटा काम नहीं है, बड़ा काम नहीं है जो फैमिली आईडी के थ्रू न हो सके। अगर आपको बच्चे के बर्थ से लेकर उसके 60 साल 80 साल या 100 साल के कंप्लीट होने के बाद, उसकी डेथ के बाद जो है, तब तक उसकी फैमिली आईडी उसके साथ रहेगी। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक फैमिली आईडी से ही उसका हर कार्य जो है वो हरियाणा के अंदर होगा। अब बात करता हूं सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र। अगर बच्चा पैदा होता है तो फैमिली आईडी के जरिए ही उसका जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किया जाएगा, ये हरियाणा के अंदर है। दूसरा, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद उसका आधार कार्ड बनाना होगा और अपने राशन कार्ड में उस बच्चे को ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद उसकी माता, जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी माता को पीएम मातृत्व वंदना योजना करके एक योजना है, जिसके तहत 5000 रुपए की राशि जो है वो बच्चे की माता को दी जाती है, बच्चा चाहे आपका लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके बाद आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, जिसके तहत जो गरीब परिवार हैं उनके घर में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उस लड़की के खाते में जो है LIC की तरफ से कुछ एक पॉलिसी जो है छोटी सी रकम की जाती है। और बाद में जब लड़की 18 या 21 साल की होती है तो उस समय जो है लगभग 1 लाख के समथिंग जो है पैसे उसको कन्यादान के तौर पर उस समय मिल जाते हैं, ताकि बच्चे की जो है अच्छे से शादी हो सके, मतलब सारा लाभ जाए। उसके बाद हरियाणा डोमिसाइल, ये भी आपकी अप्लाई होती है फैमिली आईडी से। ये सभी कार्य जो हैं बिल्कुल फैमिली आईडी से होने वाले हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, HRC मतलब हरियाणा डोमिसाइल है। कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र, चाहे SC से हो, चाहे आप बैकवर्ड से हो, चाहे आप ST से हो। स्कूल एडमिशन, जब आप अपने बच्चे का हरियाणा के अंदर कहीं पर भी किसी भी स्कूल में एडमिशन कराओगे तो सबसे पहले आपसे बोलेंगे कि फैमिली आईडी लेकर आओ। उसके बाद स्कॉलरशिप, अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो आप प्रत्येक क्लास के लिए जो है अपने बच्चे के लिए जो है स्कॉलरशिप ले सकते हैं, अगर आप एक गरीब परिवार से यानी कि बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद दुर्घटना वित्तीय सहायता, अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है उसके लिए वित्तीय सहायता। आयुष्मान कार्ड, ये भी आपको फैमिली आईडी से मिलेगा। उसके बाद BPL कार्ड यानी कि पीला कार्ड, ये भी आपको अपनी फैमिली आईडी पे आपके इनकम के आधार पर आपकी कितनी इनकम जो हो वेरीफाई हुई है उसके आधार पर दिया जाएगा। और ये इनकम कौन वेरीफाई करेगा, कैसे वेरीफाई करेगा, कैसे जो है इन सभी स्कीमों को आप लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में ही जो है आज चर्चा कर रहे हैं। आखिर तक वीडियो देखोगे आपको चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद है हायर एजुकेशन के लिए लोन या फिर भत्ता यानी कि स्कॉलरशिप, ये आपको जो है आगे पढ़ने के लिए जाती है। अब जो है बच्चे ने जन्म लिया, जन्म से लेकर हर कार्य जो है उसका फैमिली आईडी से हुआ। अब बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसको जितना पढ़ना था उतना पढ़ चुका है, अब बच्चा हो गया है बेरोजगार। ठीक है, पूरा मामला फैमिली आईडी का है। अब बच्चा जो हो गया बेरोजगार, अगर वो 12th पास है तो गवर्नमेंट युवा सक्षम योजना के तहत उसको 6900 रुपए देगी। अगर यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट है, BA का रखी है, BCom का रखी है, BSc का रखी है या फिर BBA का रखी है, कुछ भी कर रखा है, यूजी का रखा है तो 7500 रुपये पर मंथ जो है गवर्नमेंट इस बेरोजगार बच्चे को देगी। अगर PG का रखा है तो 9000 रुपये पर मंथ जो है इस बच्चे को गवर्नमेंट पैसे देगी युवा सक्षम योजना के तहत। इसके बाद बच्चा जो है इन पैसों से अपने लिए जो है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करेगा और गवर्नमेंट जॉब के लिए फार्म अप्लाई करेगा। अगर वो फार्म अप्लाई हरियाणा के अंदर करता है तो उसी फैमिली आईडी से, जिस फैमिली आईडी की मैं बात कर रहा हूं, उसी फैमिली आईडी से
उसको हर हरियाणा के फार्म जो है वो अप्लाई करने होंगे, और उसके अंदर जो एजुकेशन, फादरलेस यानी कि जिसके पिता की डेथ हो चुकी है, विडो यानी कि जो विधवा औरत है जिसके पति की डेथ हो चुकी है, नो जॉब घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, हैंडीकैप, इनकी जो भी छूट मिलनी है, चाहे वो आपकी 1 नंबर की हो, चाहे आपका 2.5 नंबर की हो, चाहे वो 5 नंबर की हो, चाहे वो 10 नंबर की हो, जितनी भी छूट हरियाणा गवर्नमेंट ने कर रखी है, मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल बकवास हैं। सबको एजुकेशन के आधार पर रखना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जितने भी छूटें हैं ये सभी छूटें आपको मिलेंगी आपके फैमिली आईडी से। उस फैमिली आईडी के अंदर वेरिफिकेशन होती है, उसको वेरीफाई किया जाता है कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके घर में जो है ये बच्चा हैंडीकैप है, आपके घर में जो है ये विधवा है, आपके घर में जो है ये फादरलेस है, आपकी जो इनकम है वो इतनी इनकम है, सभी चीजें जो हैं वो वेरीफाई की जाती हैं। अब आगे जो है फैमिली आईडी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या स्कीमें जो हैं और इसके अंदर हैं, क्योंकि मृत्यु तक की बात करेंगे, क्योंकि फैमिली आईडी के ऊपर जो है एक आप बार बार पूछ रहे हो ना कि सीपीएलओ भर्ती आखिरकार है क्या, तो इस सीपीएलओ भर्ती के बारे में कंप्लीट विषय जो है आपको आज देंगे। अब जिस बच्चे ने हरियाणा में सभी कार्य फैमिली आईडी से किए हैं, अब वो बेरोजगार बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, या तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर की जॉब में कार्य करेगा, क्योंकि एक एज के बाद जो है बच्चा अपना संतुलन खो देता है और वो किसी न किसी फील्ड में जाने की कोशिश करता है। अगर उसको गवर्नमेंट मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, और गवर्नमेंट नहीं मिली तो वो प्राइवेट में जाएगा, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन में अच्छे नहीं होते, वो न किसी प्राइवेट में काम कर सकते हैं न गवर्नमेंट जॉब उनको मिलती है, तो वो बच्चे जो हैं वो मजदूर बनेंगे, ठीक है। और मजदूर बनेंगे तो सबसे पहले उनको चाहिए मजदूर की कॉपी, जो आज के समय पर फैमिली आईडी से बनती है हरियाणा के अंदर। और काफी हंगामा जो है इसको लेकर काफी सारी वीडियो में बना चुका हूं कि फैमिली आईडी के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं हो रहा है और सरकार इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। और इस लेबर कॉपी के थ्रू जो है आगे की हर स्कीम जो है इस मजदूर को मिलेगी, जैसे साइकिल होगी, औजारों की योजना होगी जिसके तहत कुछ पैसे जो इनको मिलते हैं। लड़की की अगर उसको शादी करनी है तो कन्यादान के तौर पर 1,01,000 रुपए जो उनको कन्यादान दिया जाता है इस लेबर कॉपी के ऊपर। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है उनको समय समय पर स्कॉलरशिप दी जाती है, किताबों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, उनको घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, अगर वो कहीं पर गिर के कुछ उसका टूट फूट हो जाए है तो उसके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, मेडिकल के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके साथ साथ अगर आप की एज जो है 60 साल से ऊपर होगी है तो आपको जो है हरियाणा गवर्नमेंट जो पेंशन दे रही है बुढ़ापा पेंशन, उससे ज्यादा पेंशन जो आपको मजदूर की कॉपी पर मिलती है। और भी ढेर सारी स्कीमें जो हैं वो आपकी मजदूर की यानी कि लेबर की कॉपी के ऊपर है। इसके बाद सबसे और लास्ट और अंतिम ये है, अगर लेबर कॉपी यानी किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी जो है कॉपी उस परिवार का सहारा बनती है और उसको जो है छोटी मोटी कुछ स्कीमें प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, आपको जो है फैमिली आईडी के थ्रू ही पीएम आवास योजना यानी कि घर बनाने के लिए तकरीबन जो 2-2.5 लाख रुपए मिले हैं या 100 गज का जो प्लाट मिला है पीएम आवास योजना के थ्रू, वो आपको फैमिली आईडी से मिलेगा। मकान नवीनीकरण जिसके 80,000 रुपए जो है मकान रिपेयरिंग करने के मिले हैं वो भी आपको फैमिली आईडी से मिलेंगे। काम करने के लिए लोन, अगर आप खुद का कोई बिजनेस करना चाहोगे तो वो लोन के फॉर्म जो अप्लाई करोगे हरियाणा गवर्नमेंट के तहत वो भी आपके फैमिली आईडी से होंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना वैसे तो काफी सारे भाई कहेंगे कि इसके अंदर कहीं पर भी फैमिली आईडी नहीं मांगी जाती, लेकिन आपकी जो वेरिफिकेशन की जाती है वो आपके परिवार पहचान पत्र से की जाती है मेरे भाई। उसमें जो इनकम वेरीफाई हुई है उससे की जाती है। अगर आप गरीब परिवार से हो, आपकी इनकम जो है 1,00,000 से कम है तो ही आपको इसके पैसे मिलेंगे। शौचालय योजना है, ये भी आपको 2 मिनट रुक जाए बस। शौचालय योजना है, ये भी आपको उसी से मिलती है। मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर अंत में बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद लास्ट है ऑप्शन मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर आप बनवाने जाओगे तो वहां पर भी आपसे आपकी फैमिली आईडी मांगी जाएगी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, हमारा सीपीएलओ भर्ती का। भाई आया 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुको भाई। अब बात करते हैं मेन मुद्दा सीपीएलओ भर्ती का, जहां पर मैंने आपको इतनी सारी रामायण बताई, इतनी लंबी जो चीजें हैं वो आपको दिखाई, सारी चीजें जो आपको फैमिली आईडी से मिलने वाली हैं। उस फैमिली आईडी का कार्य करने के लिए एक भर्ती जो है, भर्ती विज्ञापन जो है वो गवर्नमेंट ने जारी किया। और इस भर्ती विज्ञापन के तहत 2 प्रकार की, पहले तो सिर्फ ये बताया गया था कि सीपीएलओ पंचायत ऑपरेटर है, लेकिन अब जो बताया गया, अब बताया गया सीपीएलओ
और एलसी। यहां पर सीपीएल को पैसे दिए जा रहे हैं, यानी कि तनख्वाह दी जा रही है 6000 रुपए। एलसी को यहां पर सिर्फ और सिर्फ कमीशन दिया जा रहा है, और कमीशन भी बिल्कुल नए के बराबर है। वो लगभग काम जो है फैमिली आईडी का हो चुका है, लगभग वेरिफिकेशन जो है वो हो चुकी है। अब इन एलसी के पास कोई खास वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं है, कुछ टास्क करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो इनको बिल्कुल नए के बराबर ही पैसे जो हैं वो मिलने वाले हैं। अब जहां पर इतना सारा कार्य जो है, इतनी सारी चीजें जो हैं, इतना सारा बर्डन जो है, इतनी सारी स्कीमें जो हैं, उन स्कीमों के ऊपर कार्य करने वाला बंदा जिसके 6000 रुपए मंथली सैलरी प्लस यहां पर तो ये है मतलब कुछ भी नहीं इनके लिए, ना ही लगा लो। इससे अच्छा इन बच्चों को फेल कर देते, इन बच्चों के मन में ये शांति रहती कि हाँ हम फेल हो गए, बात खत्म, ठीक है। ये पास कर दिए, लगा दिए, और उसके बाद भी इनका कुछ समाधान गवर्नमेंट अभी नहीं निकाल रही। और जिससे बातें करने जाते हैं वो सभी भाई जो हैं ये कहते हैं मुझे ये टेंशन नहीं है कि इनको कुछ नहीं दे रहे हैं, मुझे ये टेंशन है, इस सिस्टम से टेंशन है कि बिना एग्जाम के 18 से 20,000 से ऊपर की सैलरी दे रहे हैं। और यहां पर इन बच्चों ने जो है 2 एग्जाम दिए हैं, 2 पेपर दिए हैं, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, 2 एग्जाम नेगेटिव मार्किंग के साथ, और पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट सही तरीके से की है। उसके बाद इन बच्चों को इतनी पेमेंट जो वो दे रहे हैं जो बहुत ही कम है, काम इतना ज्यादा है। और अगर इनको ऐसे ही पेमेंट मिलती रहेगी तो जो कार्य है वो किस हिसाब से करेंगे। और अगर ये अपने कार्य में थोड़ी सी भी कहीं पर भी लगा लो, 1% भी लगा लो, अगर ये 1% भी अपने काम को गलत करते हैं तो उसका खामियाजा पूरे हरियाणा को कैसे भुगतना पड़ेगा। तो 6000 रुपए में कैसे ये जो है सही तरीके से काम कर पाएंगे। अगर आप भी इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, इन चीजों को समझते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी सीपीएल लोग और खास करके एलसी भाइयों का भला हो सके। मैं चालू हूं, राम राम।